हेलो ऑल, आप लोग सब कैसे हैं? होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, है ना? प्रिपरेशन भी सही चल रहा है। हमने फाइनली सीरीज 3 कंप्लीट कर लिया, है ना? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि हो सकता है कंसिस्टेंसी नहीं दे पाऊँ हर दिन का, बट मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया है जो कि 7:45, है ना? ये टाइम को अब कोई नहीं चेंज कर सकता है ना? इस टाइम में हर दिन आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, हर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, है ना? और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि आपका जो यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जाम, अ, आपका जो है जियोकेमिकल एनालिस्ट, उसके लिए भी जो है आपका हम क्वेश्चन शुरू करवा देंगे, है ना? जो एमएससी वाले जितने हैं सब अप्लाई कर सकते हैं जियोकेमिकल एनालिस्ट के लिए, जो यूपीएससी की कंडक्ट करती है, ठीक है? तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे। तो 7:45 पीएम में हर दिन आप हमको देखेंगे, है ना? तो आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो नीट, है ना? जेई लेवल का जो क्वेश्चन है इसको लेने वाले हैं, है ना? और वो भी 2022 लेटेस्ट वाले को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर धीरे धीरे बैक में जाएंगे, है ना? और जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन चाहिए एक ही वीडियो लेक्चर में, तो आप ऐप में आपको मिल जाएगा, है ना? वहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, करेक्ट? तो आज हम लोग नीट जेई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये आपका सीरीज 4 स्टार्ट हो गया, है ना? इसी के साथ जो है सीरीज 4 स्टार्ट हो गया। अब सीरीज 4 में आपका नीट, फिर आईआईटी जैम, फिर गेट, फिर सीएसआर, है ना? फिर खत्म होगा, सीरीज 5 आएगा, है ना? ये आते जाएगा, जब तक आप लोग देखते रहेंगे तब तक ये आते जाएगा, करेक्ट? तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आपके लिए। यहाँ से शुरू है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है, द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al3+ इज, है ना? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन सब बहुत इजी लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपका यही सब पूछता है। ये देखिए किसमें पूछा है, जेई मेन 2022 में पूछा है, शिफ्ट 1 में, है ना? तो इसी तरह का पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, क्या क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक Al3+ के हिसाब से ना, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके, Al3+। तो Al3+ में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, है ना? उसके लिए हमको कोई की जरूरत नहीं है। तो एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3+ में। नॉर्मल एल्युमिनियम में तो 13 है, 3 निकाल दिया हमने। नॉर्मल एल्युमिनियम में जो है वहां कितना है, 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 हमने निकाल लिया, तो Al3+ हो गया। अब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब उस जो ऑप्शन में जहां जहां 10 इलेक्ट्रॉन है वही हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा Al3+ के साथ, है ना? तो क्या क्या ऑप्शन में है, देखिए Br- Be2+। तो Be2+ में आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। आपका जो है 36 इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन में। क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम प्लस में आपका जो है फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना? सल्फर 2- और K+, है ना? पोटेशियम में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, सल्फर 2- में भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन आपस में। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम 3+, वो नहीं है ये, है ना? और डी में जाते हैं O2- और Mg2+, है ना? तो इसके लिए देखते हैं हम लोग। O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। और हमारा फेवरेट मैग्नीशियम, है ना? इसीलिए इसको फेवरेट बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे क्लोरोफिल में भी यही है ना? ये एक ऐसा एलिमेंट है जहां जहां क्लोरोफिल रहेगा, है ना, वहां वहां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहेगा, ठीक है? जब तक आप ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे आपके साथ ही रहेगा, है ना? ये बहुत ही फेवरेट एलिमेंट है, ठीक है? तो इस मैग्नीशियम में क्या है, 2+ है। तो इसमें ऐसे ही एज इट इज 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकाल देते हैं तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम 3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया, है ना? जहां पर O2- और Mg2+ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नीट और जेई लेवल का क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ पर आईआईटी जैम के और गेट के बैठे हुए हैं तो सोचेंगे ये क्या क्वेश्चन है ना? तो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। आप भी हेल्प कीजिए, अपना भी, आप भी कोई चैनल डेवलप कीजिए, आस पड़ोस में जो भी है इंटर लेवल के बच्चे, उनका हेल्प कर दीजिए, है ना? आसपास के सोसाइटी में जब सब डेवलप करेंगे तभी वहां रहने में अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आप अकेले टावर के ऊपर खड़े हैं और बाकी सब नीचे में रेंग रहे हैं, है ना? वैसा अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट? तो उस चीज को फील कीजिए, सबको हेल्प कीजिए, है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए मैं बोर्ड मिटा लेता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, है ना? एक है आपका एसेशन, दूसरा है रीजन, है ना? तो हमको ये देखना है एसेशन और रीजन में, और उसका फिर बाद में ऑप्शन देखेंगे।
एसेशन क्या कहता है हमारा, वो रीजन लिख दिया है उसमें, वो एसेशन होगा। द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg2+ आर सेम। फिर से मैग्नीशियम आ गया है ना। क्या कह रहा है, जो आयनिक रेडियाई है, रेडियाई है O2 माइनस एंड Mg2+, है ना, दोनों का कह रहा है कि सेम है। सेम नहीं हो सकता है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन आयनिक रेडियाई तो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन का साइज था वो इंक्रीज कर गया। मैग्नीशियम में जो इसका साइज था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाने के बाद क्या होगा, आपका इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सपोज कि मान लेते हैं कि आप 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। अब किसी कारण से जो है आपने 2 रोटी से जो है 1 रोटी में ही दिन भर बिता देते हैं ना। सपोज कि आप 1 रोटी खाएं और 3-4 बजे तक कुछ नहीं खाए, है ना, उसके बाद खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपका साइज तो घटेगा ही। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरा साइज घट रहा है, चलो सब चीज ठीक है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। वो आप खाना कम कर करके नहीं घटाएंगे, है ना। आपको वो दूसरा और भी तरीका है ना, वो आपको बायो वाले क्लास में आपको पता चल जाएगा। जब कहीं भी बायो में आप देखेंगे यूट्यूब में, तो वहां पता चल जाएगा, है ना, नहीं खाने से क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये साइज डिक्रीज हो रहा है आपका, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज डिक्रीज हो गया। तो क्या ये आयनिक रेडियाई और ये आयनिक रेडियाई सेम होगा? कभी नहीं हो सकता, है ना। तो जो ये इसका असर्शन है वो तो रॉन्ग है। उसका रीजन क्या है देखते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, बोथ O2 माइनस एंड Mg2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। तो O2 माइनस हमें पता है, O2 माइनस एंड Mg2+ का जो है, अगर हम देखेंगे यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये आपका क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसका मतलब जो इसका रीजन है वो सही है, ठीक है, लेकिन वो उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, ठीक है। इसका मतलब एसर्शन से कोई मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन है बोथ ए एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, गलत है ये। ऑप्शन बी है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है एसर्शन इज ट्रू बट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हाँ, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बोर्ड मिटा लेता हूं मैं। ये अब हम क्या एक शुरू किए हैं, आपको मैं बता देता हूं आपको कि मैंने सोचा कि इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठा करके आपको यूनिट वाइज सॉल्व करा दूं, है ना। मतलब जो 2022 में जितने तरह के एग्जाम होते हैं इस नीट स्टैंडर्ड के, है ना, नीट, IIT, JEE, जो भी जितने तरह के एग्जाम होते हैं जो 10+2 लेवल के होते हैं, उसमें यूनिट वाइज आपको सॉल्व करा दूं, है ना। मतलब सबसे पहले तो ऐसे करूंगा, 2022 में फर्स्ट यूनिट से जितने क्वेश्चन आए हैं, सेकंड यूनिट से जितने क्वेश्चन आए हैं, उस तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक आपको भी पता चलेगा कि हमने जो है ये यूनिट पढ़ लिया है, अब हम कहाँ जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए जीकेएम क्लासेस में, है ना, और आपको उस यूनिट वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलने लगेगा, है ना। तो हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, है ना। बस मेहनत तो आपको करना है ना आगे बढ़ने के लिए। तो वापस आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसको बोर्ड में भी बनाने की जरूरत नहीं है, देख के ही पता चल जा रहा है किसमें नहीं है, है ना। तो पहले हम एग्जाम्पल सबको लिख लेते हैं ना। ए में क्या है, SF6, बी में क्या है, हम उसको लिखते जाते हैं, AlCl3। अब तक तो आपको आंसर पता चल गया होगा, तो कमेंट कर दीजिए, है ना। आंसर पता चल गया तो कमेंट कर दीजिए, है ना। तो 2 वे डिस्कशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, PF5, है ना। ऑप्शन नंबर ई क्या है, H2O, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बोर्ड पे। बोर्ड पे लिख लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कौन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूछा है ना। तो आप कहेंगे कि SF6 में तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये तो 8 से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 6 फ्लोरीन है और सल्फर है ना, उसमें भी 6 है। तो टोटल कितने दिख रहे हैं हमको, 12 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर एल्यूमिनियम में जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। तो ये इनकम्प्लीट तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट है, क्या ये कंप्लीट है। अभी आते हैं, यहाँ 4 है और इसके पास 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो कंप्लीट है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5 है और इसका 5, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन का 6 और यहाँ 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमको तो देख के लग रहा है कि यही और यही सिर्फ ऑक्टेट पूरा है, और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से इनकम्प्लीट ऑक्टेट कौन सा है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब आपके दिमाग में जा सकता है कि ये और ये क्यों नहीं हुआ, सिर्फ यही क्यों हुआ, ठीक है।
तो इसको और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए वहां पे। ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ, आपका आंसर भी यही है, ठीक है, आपका आंसर भी यही है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जान लेते हैं, ये कंप्लीटेड ऑक्टेट है, ठीक है। ये और ये क्या है हमारा, क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ना, मतलब ये डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, अपने ऑक्टेट से भी ज्यादा है इसमें, है ना, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट इसको बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि इसको एक्सेप्शन में डाल दीजिए, है ना, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, और बाकी दोनों एक्सेप्शन है। वैसे नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री, है ना, एक्सेप्शन बोल के कोई चीज नहीं है, सबका अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मतलब ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास डी अवेलेबल है। अगर आप फास्फोरस में देखेंगे और सल्फर में देखेंगे तो इसमें भी 3D अवेलेबल है, भले वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ भी 3D अवेलेबल है, भले ही खाली पड़ा हुआ है। सपोज आपके घर में बहुत मेहमान आ गए, आपके पास कमरा है 5 और 10 मेहमान आ गए, आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 ही कमरा है और 10 मेहमान आ गया, नहीं एडजस्ट कर सकते हैं ना, तब आप होटल बुक करेंगे, ठीक है। तो यही चीज हो गया कि कार्बन के पास 3D नहीं है, एल्युमिनियम के पास तो है, लेकिन इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीजन के पास नहीं है ना, तो ये लोग जो है अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसलिए ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाँ, इसको देखिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं बोर्ड को। ठीक है, द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, अगर ऑड आ रहा है तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर ऑड नहीं आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में मौजूद नहीं है। तो पहले मैं सारे ऑप्शन को लिख लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, N2O। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, NO2। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, N2O3। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, N2O5। ठीक है, ये पूछा कहाँ है, आप देख सकते हैं जेई मेन में पूछा है, शिफ्ट टू 2022। वापस आ जाते हैं, कैसे हमको पता करना होगा। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इसका मतलब 7 × 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिएगा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन का नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, 7 × 2, ठीक है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिएगा। तो 7 × 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कितना हो गया ये 14 + 8, कितना हो गया यहाँ पर, 2, 22, ठीक है। यहाँ पर आज 22 इलेक्ट्रॉन, ये तो इवन है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। आपको ऑड इलेक्ट्रॉन पूछा, इसके लिए देखते हैं 7 + 8 × 2, तो कितना हो गया 7 + 16, 23 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑड आ गया, इसका मतलब आपका आंसर यही है। बाकी सब भी देख लेते हैं, यहाँ पर 7 × 2 है ना, और प्लस कितना है 8 × 3, तो कितना हो गया 14 + 24, कितना हो गया 8, 38 इलेक्ट्रॉन, ये इवन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है हमारा। इसके लिए देखते हैं 7 × 2 प्लस कितना है 8 × 5, है ना, कितना हो गया 14 प्लस यहाँ कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 54 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी इवन है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर होगा NO2, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्वेश्चन आप देखिए, तब तक मैं बोर्ड मिटा लेता हूँ। हाँ, ये तो हो गया आपका। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है, ट्राई कीजिए बनाने का, मेरे बनाने से पहले ही आप बना दीजिए, है ना, और कमेंट में आंसर लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन, है ना, एक मोल फोटोन का रेडिएशन के बारे में पूछा। वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, है ना, प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, और मोल के लिए बारे में भी दिया हुआ है। आपको तो ये सब दिमाग में बैठा के रखना चाहिए, है ना, ये सब आपको वेट नहीं करना चाहिए कि क्या है, आपको तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू दिमाग में रहना चाहिए, इसका भी वैल्यू दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद फिर 1 मोल का निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी क्या है हमारा, एच न्यू। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, एच न्यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, वेलोसिटी 3 से दिया हुआ है ना, 3 × 10⁸ दिया हुआ है, वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 300 नैनोमीटर बराबर 300 × 10⁻⁻9 मीटर हो गया। H 6.63 दिया है कि 6.6, मतलब वो लोग, उन लोगों का वैल्यू इसलिए लेना पड़ता है, 63 दिया हुआ है, उन लोगों का वैल्यू इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो लोग इजीली मतलब उसको कैंसिल आउट, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो इजीली कैंसिल आउट होगा, इसलिए उस तरह का वैल्यू देते हैं, 10⁻34 जूल सेकेंड। और
सी का दिया है 3 इंटू 10⁻, मतलब लाइट की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये एच न्यू है, तो एच न्यू को कर दीजिए एच सी बटे लेमडा, यही होता है। तो अब देखिए सारा वैल्यू हमारे पास है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 300 इंटू 10⁻⁹। अब क्या करना होगा हमको यहाँ पे, ये 300 के साथ कट गया और ये 34 है और 8 है, तो इस 8 को हम काटते हैं 34 के साथ, तो कितना आ जाएगा 8 और 6 14, तो 26 है। अब ये 9 अगर नीचे में है ऊपर में 26 है, तो इस 9 को भी काटते हैं हम इसके साथ, तो फिर से अगर 9 चला जाए तो यहाँ पर हमको आई गेस 17 होना चाहिए ना, 7 और 9 16, हाँ -17। तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर ये दो और है ना, ये दो अगर जाएगा तो वहां तो 19 हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा 19। तो इसको लिखते हैं हम लोग, और कहीं पर कोई फैक्टर बचा हुआ है नहीं, तो क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 क्या आ जाएगा जूल, है ना। कैसे, यहाँ पर जूल सेकेंड है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर मीटर है, तो मीटर और मीटर कट गया, पर सेकेंड और सेकेंड कट गया, तो जूल बचा, तो जूल है ना, तो जूल निकल गया। अब ये तो हमारा निकल गया एक फोटोन के लिए, हमको एक मोल का पूछा है ना, तो एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻19, दोनों को जोड़ दीजिए, ये पर मोल में है और ये जूल में है, ठीक है। तो आपका जूल पर मोल आएगा, या फिर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो जूल पर मोल आएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग निकालेंगे, अगर हम इसको देखते हैं तो 6 कम से कम हमको लगता है 3 6 कुछ होगा। बेटर है कि हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, रुक जाइए कैलकुलेटर लेकर आपने, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कमेंट में दीजिए कैलकुलेट करके। हाँ मिल गया कैलकुलेटर, कितना है, कहाँ गया, हाँ 6.02 मल्टीप्लाई बाई 6.63, ये आ रहा है 399, है ना, मतलब इसको लिखते हैं 39.9126, पूरा लिख लेते हैं क्योंकि अभी उधर वाला भी तो हम लोग नहीं किए हैं ना, 00 वाला भी नहीं किए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटू, अब देखते हैं 23 है वहां 19 है, तो अब तो दोनों कैंसिल आउट हुई होगा, तो 23 और 19 मतलब कितना आ रहा है, माइनस, माइनस नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, तो 4 आएगा आई गेस, है ना। 9 और 4, हाँ 9 4 13 होता है, तो ठीक है 4 आएगा, कितना 10⁻⁴, और ये क्या आ जाएगा जूल पर मोल, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक घर और घटा देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 399, अब इसको हटा दीजिए इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अब आपको दिख रहा होगा आंसर किस में दिया हुआ है, उस हिसाब से करेंगे, अगर किलो जूल में दिया हुआ है तो ये 3 हट जाएगा, ये इस तरह दिखेगा, है ना। 399 इंटू 10⁻, क्यों आएगा फिर, अगर किलो जूल कर रहे हैं तो 10⁻³ तो हट जाएगा, 3 का ही फैक्टर होता है ना किलो जूल में, तो किलो जूल पर मोल देख लेते हैं, किलो जूल में दिया हुआ है तो वो होगा, और नहीं तो 10, हाँ किलो जूल में दिया हुआ है, तो 235 325 399 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी, है ना, आपका आंसर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ बोर्ड को, और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, है ना, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, नहीं तो फिर हम तो हैं, हम तो सॉल्व करेंगे ही, बोर्ड मिटा रहे हैं अभी, है ना, जैसे ही बोर्ड मिट जाएगा आपका क्वेश्चन ले लेंगे हम, है ना। आप हमको व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, है ना, फोटोन का वेवलेंथ हम बोर्ड में लिख लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले 2.2 इंटू 10⁻, कितना है -11 मीटर है, ठीक है, एंड प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ देखिए जैसे वहां पर 6.63 दिया था, यहाँ पर 6.6 दिया है, तो कहीं से ये क्रॉस आउट होगा, इसीलिए ये दिया है ना -34 जूल सेकेंड। और क्या दिया है, देन मोमेंटम ऑफ फोटोन, चलिए वापस आ जाते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछा है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन मतलब पी पूछा है ये, ठीक है, आपको दिया है लेमडा दिया है, एच दिया है और पी पूछा है, तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है ही ना हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली साहब, है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली साहब, है ना, क्या होगा हमारे पास, ये क्या कहते हैं, लेमडा, लेमडा इक्वल टू
एच बटे पी। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पी को इधर लेके आइए, एच बटे लेमडा। एच क्या है, 6 पॉइंट, कहाँ लिखें, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये लोग आपके लिए इजी बना के रखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको टफ बना के रखेंगे। और यहाँ पर आ गया आपका 2.2 इंटू 10⁻11 है ना मीटर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए देखिए 2.2 सीधे 3 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 इंटू 10⁻, ये 34 है और ये है, तो कितना हो रहा है, -23। अब आंसर देख लेते हैं ना, यही फायदा होता है ये सब का। तो कहीं पर आ रहा है 3 इंटू, देखिए एक ही ऑप्शन है जहां पर 3 इंटू 10⁻23 है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो झटझट सॉल्व होगा ये सब। आपको ये पूछा है कर्नाटका सीईटी है ना, तो यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। मतलब नीट में इतना सारा सेट बनाता है आजकल, कितना सेट बनता है ना, ये ए बी बी सी सी डी डी ई ऐसे करके जेड जेड तक सेट बना देते हैं ना, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है, जी यही का भी अलग अलग ये में होता है, कहाँ से इतना क्वेश्चन लेकर के आएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है एक दूसरे के एग्जाम, क्योंकि एक ईयर में जितना एग्जाम होगा ना कुछ तो सिमिलरिटी जरूर रहेगा। और सॉल्व कीजिए, जितना सॉल्व कीजिएगा ये सब उतना अच्छा लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया है ना, इस क्वेश्चन में आते हैं। द मिनिमम, अच्छा मैं बोर्ड मिटा लेता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। करेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है ना, कोई भी लेवल का क्वेश्चन उससे मतलब नहीं है। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय फोटॉन्स, है ना, मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय फोटॉन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन दिया, आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। विथ प्लैटिनम मेटल इज गिवन, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैटिनम दिया हुआ। हम जब लिखते जाते हैं ना, नहीं तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, कुछ मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, इसके बाद ही हम आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 1.3 इंटू 10⁻15 कितना है पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और प्लैंक कांस्टेंट देखिए 6.6 दिया है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड, एनर्जी पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी, है ना, तो इसका मतलब एनर्जी ये पूछ रहा है, ये। अब ये जीरो लगाने का मतलब क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखते हैं। चलिए, ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पर लगा हुआ है, करेक्ट, ये लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा दीजिए, अच्छा लगता है देखने में, है ना। अब यहाँ पर हमारा सनलाइट, सन है, उगा हुआ है, ये मेटेलिक प्लेट है, कौन सा दिया है यहाँ पर, प्लेटिनम दिया है, कौन सा दिया है, ये कौन सा लिया है, प्लेटिनम मेटल, है ना। तो प्लेटिनम मेटल का जो है, सब मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ से सनलाइट आया, ये यहाँ पर स्ट्राइक किया, है ना, लाइट, लाइट मतलब क्या होता है हमारा, वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, और एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको, है ना, क्योंकि सब चीज रहता है। क्योंकि ये जो आया, ये क्या आया, एच न्यू आया आपके पास, है ना, एच न्यू मतलब एनर्जी आया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया गया वेवलेंथ में। कैसे कर सकते हैं वेवलेंथ में कन्वर्ट, एच न्यू को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एच सी बटे लेमडा। सी आपको पता है, एच आपको पता है, तो लेमडा पे डिपेंड कर जाएगा ये एनर्जी। तो हर वेवलेंथ का अलग अलग लेमडा होता है, करेक्ट। तो अब ये एनर्जी आपका जो है जरूरी है कि यहाँ सबसे पहले तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्राइक किया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे निकला इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से। अब ये इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ से ट्रेवल करना होगा ना, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी एनर्जी लगेगा, जिसको हम लोग 1/2 mv² कहते हैं, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी इसी एनर्जी में जुड़ा हुआ है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ निकाल दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता ना। तो इसीलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं कि ये जो ई है, ये ई क्या है आपका, एक होता है आपका वर्क फंक्शन प्लस 1/2 mv², है ना, ये होता है एक्चुअली। अब इस वर्क फंक्शन से निकल के आया है ये आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू, है ना, मतलब कि ये एनर्जी को और अच्छे से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू प्लस 1/2 mv²। मतलब ये एनर्जी तो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको निकालने के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए ही वहां से निकलने के लिए, है ना। मतलब आपको जो है कहीं पर मान लेते हैं कि
आप सपोज आपका डाइट है एक रोटी का, ठीक है, अब एक रोटी मिलता है 5 रुपए में, तो अगर आपके पास 5 रुपया है मिनिमम, 4 रुपया है तो नहीं खा पाएंगे रोटी, है ना, 5 रुपया अगर आपके पास है तो आप एक रोटी खा लेंगे ना, तो थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या है उस रोटी को खाने का? 5 रुपया, है ना। 5 रुपया से अधिक रहा, अगर 7 रुपया भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 रुपये आपके बच जाएंगे, लेकिन मिनिमम 5 रुपया आपको चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे अगर 1 रुपया भी हो गया तो आप नहीं खा सकते, है ना, और वही बिना खाए दिन भर तक रहेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर वापस। तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी कि हम उस इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट करें, ठीक है। तो ये बाहर निकला और इस एनर्जी में ये एनर्जी भी समाहित है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और साथ में ये काइनेटिक एनर्जी भी है, तब जाकर के इस डिटेक्टर में स्ट्राइक करता है और ये पास होकर के ये डिफ्लेक्ट करता है ना, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम वापस आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है और वो पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो पूछ रहा है मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन पूछ रहा है या फिर आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हम E0 इक्वल टू, इसको आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा H, ये फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये फ्रीक्वेंसी क्या है 1.3 इंटू 10⁻15, है ना। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम कैलकुलेटर ले लेते हैं वापस, चलिए वापस से कैलकुलेटर ले लेते हैं और क्या करते हैं हम लोग 6.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 से, 8.58, है ना, 8.58, 8.58 इंटू, अब देखिए यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, 15 30 हो जाता है, तो ये होना कितना चाहिए, अगर 34 से, थोड़ा मैथमेटिक्स गड़बड़ है मेरा, ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो 10⁻⁻19, है ना। और एनर्जी है तो जूल में लिख लीजिए, है ना, वो कट के वही आ जाएगा किसी तरह से, ये जूल सेकंड है और ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकंड है ना, तो कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा तो जूल में आएगा। ये 8.58 इंटू 10⁻⁻19, 8.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन सी, है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये वाला भी हमने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, है ना। बोर्ड मिटा लेता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया, है ना। वर्क फंक्शन वगैरह दिमाग में रखेंगे, है ना। ये वर्क फंक्शन का क्वेश्चन जो है कभी कभी घुमाने के लिए दे देता है, तो समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये थ्रेशोल्ड वर्ड कहाँ से आ गया। इतना दिन से तो हम लोगों को E इक्वल टू एच न्यू समझ में आता था, बट अचानक से ये फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गया ना। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 6.6, देखिए ये जो इस तरह का वर्ड मतलब नंबर देने का मतलब है कि कहीं से वो इजीली कट कर सकता है। 6.6 इंटू 10⁻⁻31 kg दिया हुआ है मास, मूविंग विथ ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है, चलिए कितना वेलोसिटी है, 1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, है ना। एच दिया हुआ है, देखिए कितना आसान दिया हुआ है ना, एच दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कट करने उसको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए तो हमको चाहिए क्या, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ चाहिए हमको, है ना। तो सिंपल है, लेमडा निकालने के लिए कहा है ये। तो लेमडा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसको निकालेंगे। एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और लेमडा दिया हुआ है ना। तो इससे निकालेंगे, है ना। एक सेकेंड, आपका मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है किसमें, एंगस्ट्रम में, हाँ यही चाहिए। लेमडा हमको किसमें निकालना है, एंगस्ट्रम में। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर हम लोगों को वापस से दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए क्या है, हम लोग लेमडा बराबर क्या होता है, एच बटे पी, और h हमारा दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻31, और p हमारा क्या है, m इंटू वी होता है। p बराबर क्या होता है, मोमेंटम m इंटू वी। डी ब्रॉगली का इक्वेशन वो लिख ही दिया है ना, तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन तो यही है ना। तो अब हो गया ये, अब h हो गया, m कितना है, कहाँ गया ये 6.6 इंटू 10⁻⁻31, ये 31 कैसे हो, ये 34 होगा ना h। अब 31 हो गया इंटू वेलोसिटी,
1 लिखने की जरूरत ही नहीं, 10⁻7 लिख दीजिए, है ना। अब जो है ये जो आएगा हमारा, ये तो मीटर में आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जूल सेकंड केजी है ना, ये मीटर में आएगा। कैसे देखिए, 1.6.6 6.6 कैंसिल आउट कर दीजिए सबसे पहले। 31 को काट दीजिए 34 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये तो -7 होकर के जाएगा ना। इसको ऐसे करते हैं, इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7 ऐसे लिखते हैं। और अब क्या हो जाएगा, ये 7 और 3 11 है ना, तो हाँ -3 और ये 7 3 10 होगा। 11 कैसे होगा, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा गड़बड़ है ना। 10⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में निकालना है तो 1, तो 1 एंगस्ट्रम है। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन पहला ऑप्शन ही सही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ये केरला सीई में पूछा, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है ना, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वर्क फंक्शन का एक क्वेश्चन आया है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, है ना। ट्राई कीजिए खुद से, हम बोर्ड मिटा लेते हैं, है ना। इसमें फिजिकल में एक चीज है कि आपका या तो बनेगा या तो गलत नहीं बनेगा, है ना। बना तो सही बनेगा, नहीं तो गलत नहीं बनेगा। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन मतलब W0, W0 कितना दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेवलेंथ फिर से है ना, तो फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज, है ना। वही थ्रेशोल्ड, मतलब वो वेवलेंथ पूछ रहा है जिससे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उसका निकाल सके ना। एच दिया हुआ है, एच लिख देते हैं। एच कितना दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है वो इजीली कैंसिल आउट करने के लिए दिया है। सी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और हमें निकालना है जो है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है ताकि हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी कम से कम, है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ही वापस से वो पूछ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है हमारा, एच न्यू, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को तोड़ दीजिए, कैसे, तो ऐसे एच इंटू सी, सी तो फिक्स है वो चेंज नहीं होगा, बटे लेमडा हो गया हमारा, जो कि मिनिमम ये चाहिए होगा हमको। और वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो ऐसे ही कीजिए, वर्क फंक्शन बराबर, अब इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच सी बटे ये वर्क फंक्शन, है ना। तो मैंने आपको वर्क फंक्शन इसके पहले वाले एग्जांपल में भी बताया था। अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर बैठाने से अच्छा है कि इतना बोर्ड खाली है, यहाँ बैठा देते हैं। एच कितना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, है ना, वर्क फंक्शन कितना है, 6.63 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए आराम से काटते रहिए और बनाते रहिए इसको। 19 है तो 19 को आप काटिए 34 से, फिर से वही मैथमेटिक्स आ गया है ना। 34 19 कितना हो जाएगा, 4 9, ये कितना हो जाएगा 5, और ये 2 1, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए -15। अब -15 और 8 कटेगा, फिर से ये कटेगा इस 15 के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 से फिर 8 चला जाएगा तो 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻7, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 3 बचा हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁻7, है ना। ये क्या निकाल रहे थे आप, वेवलेंथ निकाल रहे थे, तो ये आपका मीटर में है। इसको चाहिए किस में, हम तो वो देखे ही नहीं। मेटल इज, ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये जेई मेन में पूछा था शिफ्ट 1 में। तो नैनोमीटर में चाहिए, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए इसको। इतना मीटर है ना, -7 है, तो आपको इसको तो -9 लाना होगा ना। तो -9 लाने के लिए यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए, इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, 300, ये मीटर कन्वर्ट हो जाएगा नैनोमीटर में, तो आपका आंसर होगा 300, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को, मैं बोर्ड मिटा लेता हूं। ठीक है, ए फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ मास, लिखता हूं मास, फिर से दिया हुआ है उसी तरह का, 6.63 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम दिया हुआ है ना। हम बाद में उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ग्राम दिया हुआ है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना।
कैन बी लोकेटेड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब वो दिया है डेल्टा एक्स बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। हम बात करते हैं कैसे होगा। द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी वो आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। इन मीटर पर सेकंड, इसको भी लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चाहिए और डेल्टा एक्स एंगस्ट्रॉम में दे दिया है ना, यही खेल करता है ये लोग। इज अबाउट, एच का वैल्यू दिया हुआ है जो इसको लिख लीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोगों को जो है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार निकालना होगा, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग साहब, है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, कैसे निकालते हैं हम लोग हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको पता ही होगा। हम लोग क्या लिखते हैं, डेल एक्स को हम लोग डेल पी के साथ, ये आता है आपका क्या होता है, एच बटे 2 पाई नहीं होता है, 4 पाई होता है, एच बटे 4 पाई, ठीक है। अब क्या होता है, इसको और तोड़िए, डेल एक्स इंटू एम, एम वी होता है, मोमेंटम क्या होता है एम वी। मास को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर से वही लिख रहा हूं मैं, है ना, मिटा भी रहा हूं और लिख भी वही रहा हूं, ठीक है। एम ये इंटू एम और फिर वी इक्वल टू एच बटे 4 पाई। और इसको सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या, फिर से भूल रहे हैं हम, डेल वी चाहिए, डेल वी को इधर रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल एच बटे 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा, डेल एक्स इंटू मास। सब दिया हुआ है, डेल एक्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो आपको और क्या चाहिए, इतना में ही निकल जाएगा, है ना, डेल वी। तो एच लिखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 होता है, गेस 1714, हाँ 22/7 होता है ना, इंटू डेल एक्स कितना हो गया, डेल एक्स हमारा 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो हम यहाँ पर 10⁻⁻10 लिख देंगे मीटर, है ना, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए आंसर, मीटर पर सेकंड दे दिया है ना। और मास, मास कितना है, मास को कन्वर्ट कीजिए, 10⁻28 ग्राम है, तो ये कितना होना चाहिए, 6.63 इंटू 10⁻3 जुड़ जाएगा यहाँ पर 31 kg, है ना। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻31। तो ये आप देखेंगे, अगर नहीं चेंज करेंगे 28 ले लेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, है ना। सबसे पहले तो ये वैल्यू और ये वैल्यू काट दीजिए, ये वैल्यू और इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, फिर इस -10 के साथ जब काटेंगे इस -3 को, तो यहाँ 10⁻⁻7 आएगा, है ना। -7 को ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻7, ये 4 या 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह के वैल्यू को, है ना, बोर्ड में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन उससे आपका भी टाइम जा रहा है ना, 4 इंटू, आपको एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 14 12.56, ठीक है। कितना आ रहा है 12 अरे अभी एक बार और तो चाहिए हमको, तो ये 12.56 हो गया, इक्वल टू हमको क्या करना है, 1/12.56 क्या होता है वो भी तो निकालना होगा हमको। चलिए 12.56 हो गया, ये 1/12.56 होना चाहिए, 1/12.56 कितना गया, 0.0796, 0.0796, 0.0796 और भी कुछ है, 0.07961, इतना ले लेते हैं इंटू 10⁻7। अब हम क्या करेंगे इसको, आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, तो हम इसको पहले तो ये लेके आ जाते हैं, कितना आ जाएगा ये, यहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं तो 7.96 अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका, एक दो घर जा रहा है तो दो यहाँ से छूट जाएगा, इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ये होना चाहिए 7.96। आंसर देखते हैं क्या क्या है, 7.96 इंटू 10⁻5, नहीं एक काम करते हैं, हमको लगता है कि कैलकुलेशन में हमने कहीं 7.96 आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या क्या है देखें, 7.96 तो कहीं नहीं है, 10⁻5, 7.96 आ रहा है, मतलब उसको 8 मान के चलिए ना, अप्रोक्सीमेटली 8, तो हमारे पास वही है कि अगर एक्यूरेट नहीं आया, 0.96 है, राउंड फिगर कीजिएगा तो ऑब्वियसली वो 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 इंटू 10⁻5 जो है वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी, है ना। ये आपका राउंड फिगर आप करेंगे तो 8 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। तो हो तो गया आपका आंसर, है ना, क्या दिक्कत है,
ठीक है, तो ये बन गया आपका ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी तरह प्रॉब्लम बनाते रहिए, और जैसा कि मैंने कहा ट्राई करेंगे हर एग्जाम का उसी तरह करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन उठाने का ट्राई करेंगे, ताकि आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। जैसे सपोज कि आज आपका मन किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और नीट वाले बच्चों के लिए हम बार बार कहते हैं इधर उधर मटेरियल में मत भटकिए, आप एनसीईआरटी को सॉल्व पढ़िए बढ़िया से, उसके बैक साइड का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से, और ये क्वेश्चन देखिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसा नहीं है कि हम देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, देखते जाएंगे तो कहानी की तरह देखते ही जाएंगे, है ना, तो कहानी नहीं बनाना है ना, आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मिलाइए, नहीं बना या नहीं बना, उससे क्या होगा ना, पहले आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पा रहा तब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा ना कि इस तरह से सॉल्व होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा ना। तो आज तो सीरीज 4 स्टार्ट हो गया, कल आपको फिर मिलेगा 7:45 में आईआईटी जैम का सीरीज 4। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।